हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? होप करता हूँ सब बढ़िया ही होगे। लास्ट टाइम मैंने बेसिक ओवरव्यू की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बाइक का ओवरव्यू दिया था और कैसे बाइक को स्टैंड स्टिल से मूविंग पोजीशन में लाते हैं, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। अगर नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मतलब वो बिगिनर्स के लिए है कि कैसे अगर एक नई बाइक को ले रहा है तो उसको कैसे वो फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर सकता है। तो उसी में ही मेरे को एक कमेंट हो रहा है जिसकी क्वेरी यही है भाई की, कि उनके पास भी एक बाइक है लेकिन उनके पास प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब भी वो ट्रैफिक में जाते हैं तो घबरा के उनकी बाइक बंद हो जाती है। तो आज की वीडियो पे हम इसी पे ही बात करेंगे कि आपने बाइक चलानी तो आपको आती है लेकिन जैसे भी आप ट्रैफिक में जाते हो तो वहां पे आपकी बाइक बंद हो जाती है। कौन से स्पीड पे कितनी गियर यूज करनी है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है लेकिन अगर इस बेसिस पे भी आप चलोगे जो मैं बता रहा हूँ तो आप अच्छे खासे तरीके से बाइक को रन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी स्पीड 15 तक है, यानी कि 15 किलोमीटर, तो आपने फर्स्ट गियर पे रन करनी है। जैसे कि आप 20 की स्पीड से जा रहे हो, करते करते आपने बाइक आपकी स्लो हुई, 15 पे आई तो पहली गियर लगा लो, दूसरे को डाउन शिफ्ट करके। वैसे ही अगर आपकी 15 से ऊपर गई तो आपने दूसरी में चलाना है। फिर दूसरी शिफ्ट आपने गियर को अपना चेंज करना है 30 की स्पीड पे, यानी कि बढ़ाते बढ़ाते 30 से ऊपर गए तो तीसरा गियर, 30 से कम आए तो दूसरा गियर, ऐसे ही 45, यानी कि 15-15 के फर्क पे आपने गियर को अप करना है और डाउन करना है, जिससे आपकी बाइक अच्छी खासी चलेगी। जैसे कि मैं 37 पे चला रहा हूँ, यानी 35 से ऊपर है तो मैं थर्ड गियर पे चला रहा हूँ। जैसे कि मैं इसको धीरे करूँगा, 30 से कम हुई तो मैं इसको सेकंड गियर पे ले आऊँगा। और जैसे ऊपर जाएगी, 30 से ऊपर गई तो थर्ड गियर पे ले आऊँगा। ये तो हो गया बेसिक। अब हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे, कि जब भी ये कोई नया बंदा बाइक चलाने सीखता है तो उसकी प्रॉब्लम यही होती है कि जब वो पहली बारी लगे रोड पे जाता है, वहाँ पे ट्रैफिक होता है तो उसकी बाइक बंद हो जाती है। उसका मेन रीजन यही होता है कि मान लो अचानक कोई आया, बंदे ने ब्रेक लगाई, गाड़ी डाउन हुई, क्लच नहीं दबाया, ये देखो इसका टॉर्क ज्यादा है तो बंद नहीं हो रही। जैसे कि फिफ्थ गियर पे मैं पहुंच गया 16 की स्पीड पे, अगर यहाँ पे करूंगा तो 100% गाड़ी जो है वो बंद हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो मेन एक्चुअली मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी को स्लो कैसे किया जाता है। देखो, गाड़ी को स्लो ऐसे किया जाता है कि क्लच को यूज नहीं करना। गाड़ी स्लो करी, 30 से कम आई, क्लच यूज करा, क्लच छोड़ा, डाउन होगी, 20 से कम आई, क्लच छोड़ा, डाउन होगी। ये है असली तरीका बाइक को डाउन करने का। लेकिन इस और आपने इसी को ही यूज करना है। लेकिन होता क्या है कि जब आप नई गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप इस मेथड को यूज नहीं कर पाते क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं होती। तो जब मैंने कार चलानी सीखी थी तो मेरे ट्रेनर ने मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज बताई थी स्टार्टिंग के लिए, जो आपको 1000 टू 1500 किलोमीटर तक आप यूज कर सकते हो। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते आप उसको यूज कर सकते हो। तो मैं आपको ये चीज चाह रहा था, जैसे ये ट्रैफिक मेरे सामने है, ऐसे में चलाने में कईयों को दिक्कत आती है कि उनकी जो बाइक है वो बंद हो जाती है, जो भी नए बाइक चलाना सीख रहे हैं। तो उसका एक बड़ा अच्छा टिप है जो मेरे ट्रेनर ने मेरे को बताया था। आप क्या करो, जैसे कि इस ट्रैफिक में हो, अब आपको लग सकता है कि आपको ब्रेक लगानी पड़ सकती है, तो आप करो क्या, आप उस टाइम पे पूरा क्लच प्रेस कर दो। जैसे आप आगे जा रहे हो, ट्रैफिक है, आपको पता है बंदा कभी ब्रेक मार सकता है, पूरा क्लच प्रेस कर लो। उससे क्या होगा कि आपकी जो गाड़ी है वो कंट्रोल में रहेगी। फिर आपको लगे कि अब ट्रैफिक की मूवमेंट ज़्यादा जा रही है तो आप क्लच छोड़ दो। हालांकि ये 100 वो सही तरीका नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग में आप इसको यूज़ करोगे ना तो आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। क्योंकि गाड़ी बंद होने का मेन रीज़न यही होता है कि जब आप ट्रैफिक में जाते हो, जैसे कि मान लो मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, ये मैं 40 में गया, आगे वाला जरूर मारेगा, मेरे को ब्रेक मारनी है। ये मैंने ब्रेक मारी, अगर मैं क्लच को नहीं प्रेस करूंगा तो मेरी गाड़ी ज़्यादा धीरे हो जाएगी। अगर मैं क्लच को प्रेस करूंगा तो मैं इजीली देख सकता हूँ मेरी 45 पे, मेरी सेकंड पे होनी चाहिए, फिर मैं क्लच को छोड़ के आराम से अपनी स्पीड को मैं बढ़ा सकता हूँ। तो एक बार और की प्रैक्टिस करके देखते हैं। जैसे मान लो आगे अब ये बंदे मारने वाले ब्रेक, तो मैं पूरा क्लच दबाऊंगा, फिर ब्रेक को दबाऊंगा। अब देख सी मुझे लगेगा कि मेरी गाड़ी बिल्कुल सही है स्पीड पे, तो मैं क्लच छोड़ूंगा और फिर एक्सेलरेट कर दूंगा,
फिर एक बार और प्रैक्टिस करते हैं ट्रैफिक में इसको जाने की। आपने इसको सिंपल स्टार्टिंग में ही यूज करना है। एक्चुअली में तो क्या होता है कि आपने क्लच तभी यूज करना है जब आपकी गाड़ी एक लिमिटेड स्पीड से नीचे हो। लेकिन जब आप नए यूजर होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, तो उसमें आप क्या करें, आज जब भी एक्सीलेटर को छोड़ें ट्रैफिक के अंदर, क्लच को पूरा प्रेस कर लें, ठीक है। फिर अपनी गियर सेट करें, क्लच छोड़ें, फिर एक्सीलरेट करें। फिर मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। ये गए, के लिए क्या करना है, क्लच दबाना है, सही हो गए। फिर ग्रेड नहीं, जैसे ये स्पीड गैस मेरी ठीक आ गई, क्लच छोड़ा, स्पीड बढ़ा दी। अब मान लो कि मैं थर्ड गियर पे हूँ, ठीक है, थर्ड गियर पे हूँ, ये अचानक से इसने ब्रेक मार ली, मैं क्या करूँगा, क्लच दबाऊंगा, ब्रेक दबाऊंगा, स्पीड स्पीड से आ गया, फिर अपनी गियर ठीक करूंगा, क्लच छोड़ूंगा और अपनी गाड़ी ले जाऊंगा आगे। देखो आपने कुछ भी हुआ तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने क्लच दबा देना है। उसका सबसे एक फायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आप गलती से आपका एक्सीलेटर भी डल जाएगा ना, तो आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। ये देखो, इजीली आप चला सकते हो। तो ट्रैफिक में यही है कि जैसे भी आपको लगे कि अब आपका ट्रैफिक है, आपको ब्रेक दबाने की जरूरत है, तो सबसे पहले यह काम करो, आप क्लच पूरा दबा दो। उसके बाद ब्रेक दबाओ, ब्रेक छोड़ो, स्पीड के हिसाब से गियर लगाओ, क्लच छोड़ो, एक्सीलरेट करो। ये बारी मैं फिर बता देता हूँ क्या करना है। ये देखो, आगे गए, स्पीड पे जा रहे हैं, गाड़ी स्लो करनी है, क्लच दबाया, स्पीड हो गई, कोनी क्लच छोड़ा, एक्सीलरेट कर दिया, क्योंकि स्पीड इतनी थी कि मुझे गियर डाउन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर आगे गए, अब मुझे ब्रेक लानी है, क्लच दबाया, ब्रेक दबाई, स्पीड आ गया, स्पीड देखी, ठीक है, गियर डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्लच छोड़ा, एक्सीलरेट दे दिया। आगे का टिप दिखाता हूँ, 100% काम आएगा। ये देखो, आगे गए, क्लच दबाया, कार की स्पीड से हुई, मेरी भी स्पीड हुई, स्पीड मेरी कम हुई, गियर डाउन करी, क्लच छोड़ा, चलते बने। अब यहाँ से ही मैंने यू टर्न लेना है, क्या करूंगा, क्लच दबाऊंगा, गियर डाउन करूंगा, क्लच छोड़ा, चलते बने। लास्ट बारी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ये देखो, मैं 30 की स्पीड से आ रहा हूँ, समझ लो गाड़ी अचानक रुक गई, क्लच दबाया, ब्रेक दबाई, गियर के स्पीड के हिसाब से गियर सही करी अपनी, क्लच छोड़ा, चलते बने। अब उस गाड़ी के साथ एक और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो वो गाड़ी जा रही है, जूम करते हैं, मैं भी जा रहा हूँ, उस गाड़ी ने अचानक ब्रेक मार ली, मैं क्या करूंगा, क्लच दबाऊंगा, ब्रेक, अब अपनी वो चेक करूंगा स्पीड, गियर स्पीड मेरी कम है, गियर डाउन करूंगा, क्लच छोड़ूंगा, चलता हुआ बनूंगा। ये फॉलो आप करो, आपकी गाड़ी कभी बंद नहीं होगी। चलो ठीक है, कटिंग कराने के लिए आया था, शायद मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। होप करता हूँ इस वीडियो में कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई डाउट है तो अपने कमेंट्स में लग सकते हो। मैं और इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी लेके आऊँगा, जैसे यू टर्न कैसे मारना है, और एक्चुअली में ट्रैफिक में गाड़ी कैसे चलानी है, कुछ गाड़ी के से रिलेटेड फॉलो में उसको कैसे ठीक करते हैं, तो फ्यूचर में वो वाली वीडियोस भी बनाऊंगा। तो इस वीडियोस को ज़्यादा लंबा ना करते ही एंड करते हैं। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने कमेंट भी करना अगर और कुछ सीखना चाहते हो तो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जो सीखना चाहते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। चलो ठीक, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय।